और ये सब देखने के बाद ऋतिक के चेहरे पे एक मुस्कान साफ साफ देखी जा सकती थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उस भेड़िए ने ऋतिक को काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था, लेकिन जख्म इतने गहरे नहीं थे। उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो खुश था। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। आखिर क्या राज था ऋतिक की इस खुशी का। और जैसे तैसे ऋतिक वो उठता है और अपने टीममेट्स को कॉल करता है और सबको वहीं बुलाता है, और उसके ऋतिक के टीममेट्स भी तुरंत वहीं पहुंचते हैं। लेकिन ऋतिक को ऐसी हालत में देखकर वो सब घबरा गए और उन्होंने कहा कि चलो चलो चलो, सर मैंने कहा था आपसे कि ऐसे मत करो, ये सब बेवकूफ़ी है, आप अकेले कैसे संभालते हो उनको, चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। लेकिन ऋतिक ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूँगा पूरी रात, तुम सब भी यहीं रहो, क्योंकि मुझे पता है वो वापस आएगा। लेकिन पूरी रात बिताने के बाद भी वो भेड़िया वापस नहीं आया और सुबह ऋतिक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए चला गया। वहाँ हॉस्पिटल में उसके ज़ख्मों का इलाज किया गया और थोड़े टाइम आराम करने के लिए भी कहा गया। लेकिन अचानक से उससे मिलने के लिए कोई वहाँ पर आया, और वो और कोई नहीं, इंस्पेक्टर रवि शर्मा था। और उसने आते ही कहा कि मान गए ऑफिसर आपकी हिम्मत को। मैंने सुना कि आपने अकेले ही उन जानवरों को भगा दिया। जिसके जवाब में ऋतिक हंसने लगा और रवि ने कहा कि आपने इतना बड़ा खतरा उठाया, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। जब आपको पता था कि आपकी जान भी जा सकती है, तो आपने ये खतरा क्यों उठाया? कुछ तो बात है जो आप ज़रूर छुपा रहे हैं, है ना ऑफिसर? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा कि क्योंकि उन भेड़ियों की मौत मेरे हाथों लिखी है, समझे? ये सुनकर रवि थोड़ा हंसा और उसने कहा कि लगता है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है आपकी उन भेड़ियों से, आपकी बातों से तो यही लग रहा है। और ऋतिक की हंसी बंद हुई और उसने कहा कि जी हाँ इंस्पेक्टर, बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी उनसे। मैंने आपसे कहा था कि मैं जंगलों में पला बड़ा हूँ। मेरा परिवार आदिवासी था। उस गांव के पास एक जंगल में मैं और मेरा परिवार रहा करता था। लेकिन एक रात मैं घर आने में लेट हो गया और मैंने देखा कि मेरे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और मेरे माँ बाप की लाश, जो तो देखने लायक नहीं बची थी, खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और मुझे पता था कि ये काम कोई इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन कौन सा ऐसा जानवर है जिसने ये काम किया। और मैंने सिर्फ एक ही आवाज़ सुनी, और मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि इसको तो मैं मौत की नींद सुलाऊंगा। इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। उस रात तो मैं जैसे तैसे उस जंगल से भाग आया और बड़ा होने के बाद मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बना, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ये मुझे नहीं मिला। और उस दिन जब आपने मुझे कॉल किया और यहाँ बुलाया और यहाँ की हालत देखने के बाद मैं समझ गया था कि ये वही है जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। और मैंने कल उसे देख भी लिया और मैं जल्द से जल्द उसके सीने में अपनी सारी गोलियां उतार दूंगा। और ये सब सुनने के बाद रवि वहां से उठ गया और उसने कहा कि मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके जवाब में ऋतिक कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आने की, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुम्हारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और ये सुनकर रवि वहाँ से चला जाता है। और रवि के जाने के बाद उसी दिन शाम को वापस से ऋतिक अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचता है और अपने टीममेट्स को उस गांव में भेजने के बाद खुद वापस से उसी रास्ते पे अपनी गन लेके खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे रात होती है
और उसे पता था कि अब वो आने वाला है। लेकिन अचानक से ऋतिक को एक हलचल सी महसूस होती है और ऋतिक चौकन्ना हो जाता है। तभी आवाज़ आती है कि टेंशन मत लो ऑफिसर, मैं हूँ इंस्पेक्टर रवि। और ऋतिक ये सुन के कहता है कि तुम इधर क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। जिसके जवाब में रवि कहता है कि मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मैंने ढेर सारे भेड़ियों की आवाज़ आ रहा था तो मैंने सुनी है। चलो वहाँ चलते हैं और तुम्हारा मकसद पूरा करते हैं। और ये सुनकर ऋतिक तुरंत वहाँ चलने के लिए कहता है और काफ़ी दूर उसी रास्ते पे आगे बढ़ने के बाद अचानक से उसे आवाज़ आने लगती है। ऋतिक चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि अपनी रिवॉल्वर निकाल दो, अब लड़ने का वक्त आ गया है। चारों तरफ से उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। वो सारे भेड़िए ऋतिक को घूरे जा रहे हैं। लेकिन ऋतिक देखता है कि इंस्पेक्टर रवि चुपचाप खड़ा है और ऋतिक कहता है कि इंस्पेक्टर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, उनका कुछ पता नहीं है, हमला हो सकता है, अपनी रिवॉल्वर निकाल लो। ये पुतला बन के खड़े होने का वक्त नहीं है, समझे। लेकिन इंस्पेक्टर रवि कोई जवाब नहीं देता। फिर ऋतिक कहता है कि इंस्पेक्टर क्या कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में हम मारे जाएंगे। जिसके जवाब में रवि कहता है कि नहीं इंस्पेक्टर, सिर्फ तुम। और रवि की आवाज में ये बदलाव सुनने के बाद ऋतिक समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ऋतिक कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम ये भद्दी सी आवाज में कैसी बातें कर रहे हो। ऋतिक तुरंत अपने टीममेट्स को बुलाने के लिए फ़ोन निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी जेब में उसे फ़ोन नहीं मिलता। और रवि उसे उसका फ़ोन दिखाते हुए कहता है कि इसे ढूंढ रहे हो क्या ऑफिसर, मैंने इसी रास्ते में ही तुम्हारी जेब से निकाल लिया था। और ये सुनकर ऋतिक समझ गया था कि उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चारों तरफ से भेड़ियों के झुंड ने उसे घेरा हुआ था। और रवि कहता है कि मुझे मारना चाहते थे, अब तुम मरोगे। और ये कह के वो लोन वुल्फ में तब्दील हो जाता है। और फिर क्या हुआ, डर गए? मेरे सीने में गोली उतारने वाले थे ना, अब चारों तरफ देख, तेरा क्या होगा। तू अब फंस चुका है। और सारे भेड़िए एक साथ अटैक कर देते हैं ऋतिक पे। तभी अचानक से आवाज आती है, लगता है लीडर को हमारी जरूरत पड़ी गई। और ऋतिक देखता है कि उसकी पूरी टीम वहां एक कार में आ चुकी है और वो सारे भेड़ियों पे शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से कई वुल्फ मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। और ये देखकर लोन वुल्फ पागल हो जाता है और हमला कर देता है। उसकी पूरी टीम और ऋतिक अपने आप को बचाते हुए उस लोन वुल्फ के ऊपर फायरिंग करते हैं और लोन वुल्फ थोड़ा घायल भी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब उसके सारे भेड़िए साथी मारे जा चुके थे, लेकिन वो जैसे तैसे वापस हमला करता है। लेकिन ऋतिक की टीम अपने आप को बचाते हुए वापस से कार में बैठ जाती है। अपनी कार से एक जोरदार टक्कर उस लोन वुल्फ को मारती है और वो लोन वुल्फ फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और ऋतिक अपनी रिवॉल्वर निकालता है और अपना मकसद पूरा करता है। वो खुशी से रोने लगता है और
अपने टीममेट्स को कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ, जिसके जवाब में उसके टीममेट्स कहते हैं कि एक्चुअली सर, जो आपकी न्यू गन थी हम उसे देना भूल गए थे, आप उसे हम वापस आ रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ये इंस्पेक्टर रवि के साथ आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि हमने इंस्पेक्टर रवि को अभी अभी घर जाते हुए देखा था अपोजिट डायरेक्शन में, और हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हम आपके पीछे पीछे आए। और हमने जब देखा कि क्या हो रहा है और आप फंस गए हैं, तो हम तुरंत आ गए आपकी मदद के लिए। और उस रात के बाद से उस गांव में शांति कायम हो जाती है और कभी फिर कोई समस्या नहीं आती। तो अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।